हेलो फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे यूनिट 2 से। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। आइए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 51 पार्ट 4 में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज डेवलप्ड बाय एमबीओ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रतिपादन किसने किया? ये इसका आंसर सी होगा, पीटर एफ ड्रुकर के द्वारा किया गया। ये 1954 में उनकी पुस्तक आई थी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। 1954 उसी में ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रतिपादन किए थे। इसका दूसरा नाम है मैनेजमेंट बाय रिजल्ट के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, द बेसिक आइडिया ऑफ एमबीओ इज। एमबीओ का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर ये होगा, मैनेजमेंट थ्रू एग्रीड ऑब्जेक्टिव, निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन। नेक्स्ट, एमआईएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंधन सूचना प्रणाली। इसका इसकी शुरुआत एमआईएस के 1960 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एमआईएस इज टू। एमआईएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ए होगा, सपोर्ट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायता करना। इसका आंसर हो जाएगा PERT, पट। पट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर एक होगा, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षात्मक तकनीक। नेक्स्ट, सीपीएम स्टैंड फॉर। सीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ए होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट है, विच टेक्निक इज मेनली यूज्ड व्हेन एक्टिविटी टाइम इज अनसर्टेन। जब गतिविधियों का समय निश्चित न हो तब मुख्यतः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बी होगा, पट, कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षात्मक तकनीक। नेक्स्ट है विच टेक्निक्स एज्यूम्स दैट एक्टिविटी टाइम इज नाउ विथ सर्टेनिटी। कौन सी तकनीक यह मानती है कि गतिविधियों का समय निश्चित है? इसका आंसर बी होगा, सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट है, ऑपरेशनल रिसर्च OR इज मेनली यूज्ड फॉर। ऑपरेशनल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य किस लिए किया जाता है? इसका आंसर ये होगा, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, वैज्ञानिक निर्णय निर्माण। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ। निर्णय निर्माण को किस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर ए होगा, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। नेक्स्ट, सिस्टम अप्रोच इन मैनेजमेंट व्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन एज। प्रबंधन का सिस्टम अप्रोच संगठन किस रूप में देखा जाता है? इसका आंसर होगा इसका आंसर बी होगा, एन ओपन सिस्टम, खुली प्रणाली। नेक्स्ट, विच मैनेजमेंट अप्रोच emphasized interdependence along डिपार्टमेंट्स।
कौन सा प्रबंधन दृष्टिकोण विभागों की पारस्परिक निर्भरता पर बल देती है? इसका आंसर हो जाएगा बी सिस्टम अप्रोच, प्रणाली दृष्टिकोण। नेक्स्ट है स्पेन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू, नियंत्रण का विस्तार से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी द नंबर एम्प्लॉइज सरप्राइज्ड बाय वन मैनेजर, एक प्रबंधन के अधीन कर्मचारियों की सहायता। नेक्स्ट है ऑथोरिटी मीन्स, ऑथोरिटी अधिकार का अर्थ क्या है? राइट टू गिव ऑर्डर्स, आदेश देने का अधिकार। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है, इसका आंसर ए होगा ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन ड्यूटीज, सौंपे गए कार्यों को पूरा करने का दायित्व। नेक्स्ट ऑथोरिटी शुड ऑलवेज बी ए कंपनी बाय, अधिकार के साथ सदैव क्या होना चाहिए? इसका आंसर ए होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। नेक्स्ट डेलीगेशन इम्प्रूव्स, प्रत्यायोजन से क्या बढ़ता है? ये ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, संगठन की कार्य कुशलता बढ़ती है। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन मीन्स, केंद्रीकरण का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ए डिसीजन मेकिंग एट हाई लेवल, निर्णय लेने की शक्ति उच्च स्तर पर केंद्रित होना। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? इसका आंसर ए होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स, अधिकारों का निचले स्तर तक वितरण होगा। नेक्स्ट है विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, कौन सा प्रबंधन सिद्धांत कर्मचारियों के निर्णय निर्माण में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है? इसका आंसर बी होगा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, लोकतांत्रिक प्रबंधन। 171 द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, वास्तविक प्रदर्शन की तुलना नियोजित प्रदर्शन से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर सी होगा कंट्रोलिंग, नियंत्रण। नेक्स्ट है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नाउ एज द लास्ट फंक्शन, प्रबंधन का अंतिम कार्य कौन सा माना जाता है? इसका आंसर सी होगा कंट्रोलिंग, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टैंडर्ड यूज टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक को क्या कहते हैं? इसका आंसर ए होगा बेंचमार्क, मानक। नेक्स्ट द करेक्टिव एक्शन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन, सुधारात्मक कार्यवाही किसका महत्वपूर्ण चरण है? इसका आंसर बी होगा कंट्रोलिंग, नियंत्रण। नेक्स्ट है विच इज ए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की मात्रात्मक तकनीक है? इसका आंसर ए होगा ऑपरेशनल रिसर्च, परिचालन अनुसंधान। नेक्स्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज मेनली यूज्ड फॉर, लागत लाभ विश्लेषण का मुख्य उपयोग किस लिए किए जाते हैं? इसका आंसर ए होगा डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट विच टेक्निक्स हेल्प इन मिनिमाइजिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, परियोजना का न्यूनतम समय में पूरा करने में कौन सी तकनीक सहायता करती है? इसका आंसर बी होगा सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट विच मैनेजमेंट टूल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स,
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एवं थ्रेट्स की पहचान के लिए किस प्रबंधन उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बी होगा, स्वॉट एनालिसिस विश्लेषण का किया जाता है। ISO स्टैंड फॉर, ISO का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। नेक्स्ट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मेनली फोकसेस ऑन, TQM का मुख्य रूप से किस पर बल देता है? इसका आंसर ए होगा, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, निरंतर सुधार एवं उपयोगकर्ता संतुष्टि पर बल देता है। नेक्स्ट, which budgeting techniques requires every item of expenditure to be justified from the beginning? कौन सी बजट तकनीक में प्रत्येक व्यय को प्रारंभ से ही उचित ठहराना पड़ता है? इसका आंसर बी होगा, जीरो बेस बजटिंग, शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट, बजट कंट्रोल इज मेनली कंसर्न विथ, बजट नियंत्रण मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका आंसर ए होगा, कंपेयरिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर विथ बजट एस्टिमेट्स, वास्तविक व्यय की बजट अनुमान से तुलना करना। नेक्स्ट, which is considered the most valuable asset of a library? पुस्तकालय की सबसे मूल्यवान संपत्ति किसे माना जाता है? इसका आंसर सी होगा, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। नेक्स्ट, HRD स्टैंड फॉर, HRD का पूर्ण रूप क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ए, मानव संसाधन विकास। ट्रेनिंग इज ए पार्ट ऑफ, प्रशिक्षण किसका भाग है? ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास का पार्ट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू न्यूली अपॉइंटमेंट एम्प्लॉइज? नव नियुक्ति कर्मचारियों को विकास किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? ये इसका आंसर ये होगा, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, अभिमुखीकरण प्रशिक्षण। नेक्स्ट, लाइब्रेरी परफॉर्मेंस इज बेस्ट इवेल्युएट थ्रू, पुस्तकालय कार्य निष्पादन का सर्वोत्तम मूल्यांकन किससे किया जाता है? इसका आंसर ये होगा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कार्य निष्पादन संकेतों को किया जाता है। नेक्स्ट, बेंच मार्किंग इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर, बेंच मार्किंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर ये होगा, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस, श्रेष्ठ मानकों से प्रदर्शन की तुलना करना। नेक्स्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी इज, पुस्तकालय में गुणवत्ता का प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर ये होगा, इम्प्रूव यूजर सेटिस्फैक्शन, उपयोगकर्ता संतुष्टि बढ़ाना। नेक्स्ट, विच ऑफ फ्लोइंग इज ए क्वालिटी मैनेजमेंट टूल, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता प्रबंधन का उपकरण है? इसका आंसर सभी हो जाएंगे, स्वॉट एनालिसिस, बेंच मार्केटिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन्स, लागत प्रभावशीलता का अर्थ क्या है? इसका आंसर ये होगा, अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत में अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। नेक्स्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज मेनली यूज्ड टू, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ये होगा, कंपेयर कॉस्ट विथ इफेक्टिव बेनिफिट्स, कंपेयर कॉस्ट विथ अफेक्टेड बेनिफिट्स, लागत और लाभ की तुलना करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिनेंशियल कंट्रोल टूल, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय नियंत्रण का उपकरण है? इसका आंसर ए होगा, बजटरी कंट्रोल, बजटीय नियंत्रण हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है? इसका आंसर ए होगा ISO 9001 हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइब्रेरी परफॉर्मेंस कैन बी मेजर बाय, पुस्तकालय के प्रदर्शन का मूल्यांकन किससे किया जाता है? इसका आंसर यूजर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, सर्कुलेशन स्टेटिक्स हो जाएगा, रेफरेंस सर्विस यूजेज हो जाएगा, ये सभी तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ लाइब्रेरी इफेक्टिवनेस, पुस्तकालय की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण संकेतन कौन सा है? इसका आंसर ए होगा यूजर सेटिस्फैक्शन, उपयोगकर्ता संतुष्टि। नेक्स्ट, एक्रेडिटेशन इज मेनली रिलेटेड टू, प्रत्यायन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका आंसर ये होगा क्वालिटी असेसमेंट, गुणवत्ता मूल्यांकन। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स एक्रेडिटेशन फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का प्रत्यायन कौन सी संस्था करती है? इसका आंसर बी होगा नाक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ, निरंतर सुधार किसका मुख्य सिद्धांत है? इसका आंसर ए होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज, पुस्तकालय प्रबंधन का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका आंसर ये होगा मैक्सिमम यूजर सेटिस्फेक्शन थ्रू इफिशिएंट लाइब्रेरी सर्विसेज, प्रभावी पुस्तकालय सेवाओं द्वारा अधिकतम उपयोगकर्ता संतुष्टि। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।